हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हम लोग कर रहे हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में ये है वीडियो लेक्चर नंबर 4। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज फिर से मैं आपको एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने पिछले 3 लेक्चर देख लिए हैं वो इस लेक्चर को देख सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहा है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सर के ऊपर आपको एक आई बटन दिखेगा, वहाँ पर जाकर स्टार्टिंग से लेक्चर 1, 2, 3 सीक्वेंस में देखिए, क्योंकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे हमारा मेन फोकस रहेगा। राइट, चलो। तो मैं उन स्टूडेंट से बात कर रहा हूं जिन स्टूडेंट ने पिछले 3 पार्ट अच्छे से देख लिए हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, जल्दी से आज एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूं। थोड़ा सा नया पॉइंट इस क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। ये है इलिस्ट्रेशन नंबर 4, जो कि मैंने जे.आर. मोंगा बुक से लिया है। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स के पास जे.आर. मोंगा बुक है, आप वहां से जाकर डिपार्टमेंट के चैप्टर में इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, जिन स्टूडेंट के पास ये बुक नहीं भी है, किसी और ऑथर की बुक है, तो वो भी टेंशन ना लें, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा सभी बुक्स में एक जैसा ही रहता है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप इलिस्ट्रेशन नंबर 4, यहाँ पे प्रशांत ओन से डिपार्टमेंटल स्टोर। मैं साथ साथ यहाँ पे पेन भी ले लेता हूँ। प्रशांत ओन से डिपार्टमेंटल स्टोर विद 4 डिपार्टमेंट्स। ठीक है, 4 डिपार्टमेंट यहाँ पर हैं। एंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम 2 डिपार्टमेंट्स। ठीक है, डिपार्टमेंट वैसे कितने हैं, 4, लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन कितने डिपार्टमेंट की दी गई है, 2 डिपार्टमेंट्स की। क्लोथिंग डिपार्टमेंट पहला डिपार्टमेंट है, दूसरा डिपार्टमेंट गारमेंट डिपार्टमेंट है। राइट, चलो। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे दे दिया है 1/1/2019, 1 जनवरी 2019 का ओपनिंग बैलेंस दिया है क्लोथिंग डिपार्टमेंट का 70,000 और गारमेंट डिपार्टमेंट्स का 45,000। आगे का है परचेजेस 1,10,000, 1,20,000। फिर सेल्स दे दी डिपार्टमेंट वाइज 2,05,000, 2,25,000। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे दिए 15,000 और 20,500। ठीक है, यहां तक सभी कुछ नॉर्मल है। आगे बात करते हैं टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहां पे याद रखना ये पे क्या लिखा हुआ है, टोटल। टोटल का मतलब क्या हुआ, चारों डिपार्टमेंट के, ध्यान से सुनना, 4 डिपार्टमेंट्स के टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर द एंटायर बिजनेस, मतलब 4 डिपार्टमेंट की बात कर रहा है। यहां पे उसने लिख भी दिया विद 4 डिपार्टमेंट्स आर 15,000। 4 डिपार्टमेंट के खर्चे यहाँ पे 15,000 रुपए दे दिए, विच आर टू बी अलोकेटेड इन प्रपोर्शन टू द टर्नओवर। टर्नओवर मतलब सेल्स, टर्नओवर मतलब सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। ठीक है, कैसे अलोकेट किए जाने हैं, टर्नओवर के बेसिस पे, मतलब सेल के बेसिस पे। तो सिंपल है, सेल यहाँ पे आपको दे रखी है ये और ये। ठीक है, तो आप टर्नओवर के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आगे कहता है इस डिपार्टमेंट एक्सेप्ट, अच्छा यहां पे कुछ नई बात कह रहा है, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूं। एक्सेप्ट हाँ जी, एक्सेप्ट 1/5 ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आर टू बी अलोकेटेड इक्वली। इसने क्या बात बोली, इसने बात ये बोली है चारों डिपार्टमेंट के जो टोटल एक्सपेंस हैं वो 15,000 है। ठीक है सर, समझ में आ गई। हमें ये जो खर्चे हैं, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनको टर्नओवर के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये भी बात समझ में आ गई। लेकिन वो आगे जाके कहता है एक्सेप्ट 1/5, मतलब 4/5 को ही आपको टर्नओवर के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। कहने का मतलब ये है 1/5 को आपने किस बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली। ठीक है, इक्वली आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलो ये तो सिंपल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 15,000 का 1/5 कितना हो जाएगा, 3,000। 3,000 को चारों डिपार्टमेंट में, स्टूडेंट क्या गलती करता है, सिर्फ 2 डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन दे रखी है तो वो क्या करेगा, 2 डिपार्टमेंट में बांट देता है, ये उससे सिली मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। तो 3,000 आपको चारों डिपार्टमेंट में बांटना है। हालांकि 2 डिपार्टमेंट की मेरे को नहीं बनाना है इसमें, हमें सिर्फ 2 मतलब जो अदर 2 डिपार्टमेंट है क्लोथिंग और गारमेंट्स के अलावा, उनके लिए हमें यहाँ पे कुछ नहीं बनाना है। ठीक है, हमें सिर्फ इन 2 डिपार्टमेंट के लिए काम करना है। लेकिन 3,000 का खर्चा चारों डिपार्टमेंट में बांटना है और हमें क्लोथिंग और गारमेंट्स का इसमें दिखाना है। ठीक है, चलो आगे कहता है सेल फॉर द रिमेनिंग 2 डिपार्टमेंट्स
आर 4,70,000। सर उनकी सेल्स क्यों दी है? उनकी सेल इसलिए दी है ना, आप उनमें भी तो बांटोगे ना ये खर्चा। ठीक है, रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेटेड। अच्छा ये इंपॉर्टेंट बात है, इस क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट बात है। यहां पे क्या कह रहा है? रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेटेड विदाउट रेफरेंस टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, आगे कहा है यहां पर ऑन सेल फॉर द गिवन टू डिपार्टमेंट्स आर 25% और 30%। जो हमें दो डिपार्टमेंट दे रखे हैं, क्लोथिंग एंड गारमेंट्स, उनकी आपको ग्रोस प्रॉफिट रेशो दे दी है जो कि सेल्स के ऊपर है। बात समझ में आती है? सेल्स हमारे पास है दोनों डिपार्टमेंट की, तो हम यहां पर, और परसेंटेज यहाँ पे 25 और 30 दे दी है, तो हम क्या करेंगे? सेल्स का 25% क्लोथिंग डिपार्टमेंट का ग्रोस प्रॉफिट, और 2,25,000 सेल किसके? गारमेंट डिपार्टमेंट्स के, उसका 30% गारमेंट डिपार्टमेंट का प्रॉफिट। राइट। अच्छा, लेकिन बात ध्यान देने वाली है, यहां पे लिखा हुआ ब्रैकेट में कैलकुलेटेड विदाउट रेफरेंस टू डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, कैलकुलेटिंग विदाउट रेफरेंस टू डायरेक्ट एक्सपेंस। अब बात यहां पे आती है, जो वो जीपी निकाला जाएगा वो क्या है? वो बिना डायरेक्ट एक्सपेंस लिए हुए है। समझ आ गई आपको? तो जो जीपी यहां पे निकाला गया है, जीपी जो रेशो दी गई है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस उसके अंदर कंसिडर नहीं किए गए। आगे कहता है प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। हाँ जी, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड एंडिंग 31 जैन 2000। हाँ जी, पीरियड एंडिंग 31 जैन 2019 टू कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिट फॉर द टू डिपार्टमेंट सेपरेटली। ऑल्सो कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एंड दियर नेट प्रॉफिट्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ पर? हमें यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक भी निकालना है, और उन दोनों डिपार्टमेंट का जो हमें दिए हुए क्लोथिंग और गारमेंट डिपार्टमेंट, इनका नेट प्रॉफिट भी निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं हमें किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पे देखो, मैंने फॉर्मेट पहले ही बना लिया ताकि थोड़ा सा टाइम बचे। ऊपर मैं आपको बता देता हूँ, कोई स्टूडेंट अगर ओनर्स का भी है तो ओनर्स वालों और पास वालों दोनों के लिए सेम ही काम है। ठीक है, तो दोनों में ही सेम क्वेश्चन दे रखे हैं और सेम ही आपके कॉन्सेप्ट हैं। चलो स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा सा क्यों, पूरे ही स्टार्ट करेंगे। चलो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है हमारे पास है ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखना शुरू कर देते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक, ये फाइनल अकाउंट की तरह ही है। सर फाइनल अकाउंट तो हम भूल गए क्योंकि 11th में हमने पढ़ा था, तो आप प्लीज़ क्या करा देंगे फाइनल अकाउंट? मैं बिल्कुल करा दूंगा। आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि भाई फाइनल अकाउंट आपको कराना चाहिए मुझे या नहीं कराना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हमें फाइनल अकाउंट पहले से आता है तो आप वहाँ से वैसे कर सकते हैं। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं फाइनल अकाउंट के ऊपर भी आपके लिए पूरे लेक्चर्स तैयार कर दूंगा। ठीक है जी, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे कितना है? 70 और 45, तो जल्दी से लिखते हैं 70,000 और 45,000। एक और बात, जिन स्टूडेंट्स को स्पीड थोड़ी कम लगे, देखो क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ी स्पीड हो सकता है कम हो जाए मेरी, क्योंकि बड़े सारे स्टूडेंट्स को लेके चलना है मुझे साथ में, तो आप उसको 2x कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर एक फीचर है आपका स्पीड बढ़ाने का, तो आप बढ़ा के स्पीड देख लीजिए। ठीक है, चलो आगे क्या बात आ रही है? परचेजेस, तो यहां पे हम लिख देंगे 2 परचेजेस। ठीक है, कितनी परचेजेस है हमारे पास? 1,10,000, 1,20,000, 1,10,000 और 1,20,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है हमारे पास? दी हुई है सेल्स। सेल्स दोनों डिपार्टमेंट की हम रख देते हैं बाय सेल्स। अरे इसको सेल्स ही लिख दो सीधा। हाँ जी, सेल्स कितनी दी हुई है? 2,05,000, 2,25,000, 2,05,000, 2,25,000। इनके डिपार्टमेंट के नाम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स आ जाएंगे। चलो फिर यहाँ पे क्या आएगा सर? यहाँ पे आएगा क्लोजिंग स्टॉक।
ठीक है। अगर हमारा डिपेंडेंट डिपार्टमेंट होते हैं, मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि डिपेंडेंट डिपार्टमेंट भी होते हैं जहां पे एक का गुड्स दूसरे के द्वारा कंज्यूम किया जाता है या दूसरे के द्वारा आगे बेचा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर भी होता है, लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, डिपेंडेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, सॉरी इंडिपेंडेंट जो डिपार्टमेंट होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सर एक चीज रह गई, डायरेक्ट एक्सपेंस तो आपने लिखे नहीं। मुझे डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पर नहीं लिखने हैं, यही तो बात है, इसी के लिए तो क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। तो सर हमने तो पढ़ते हुए आया है, 11th क्लास से हमने पढ़ा है डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ रखने हैं, ट्रेडिंग के अंदर। लेकिन क्वेश्चन अगर कुछ अपनी कंडीशन लगा दे, अपनी ही कुछ बात बोले, तो भैया फिर हमें क्वेश्चन को प्रायोरिटी देनी पड़ती है, हमने जो पढ़ा है वो साइड कर देना पड़ता है हमें, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन मैंने आपको जो पढ़वाई थी, जो हाईलाइट की थी, वही बात है। देखो यहाँ पे पढ़ो, रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेटेड विदाउट रेफरेंस टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में लिखा जाए तो आप समझ लेना हमें डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे नहीं लेने हैं। कहाँ लेने हैं, हमें नीचे P&L के अंदर लेने हैं, क्योंकि प्रॉफिट निकालने के लिए सारे खर्चे माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आपको इधर लेने हैं टू ग्रोस प्रॉफिट, क्योंकि जो परसेंटेज ग्रोस प्रॉफिट की दी है उनमें डायरेक्ट एक्सपेंस को शामिल नहीं किया गया है। तो 2,05,000 का कितने परसेंट है जी, बताओ जल्दी से। 2,05,000 का नीचे परसेंटेज दी हुई है, आप देखो यहाँ पर सेल्स डिपार्टमेंट 25%। सर आप एक काम करो ना, वर्किंग नोट में निकाल के दिखा दो, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होगी, अननेसेसरी वर्किंग नोट बन जाएगा। तो आप यहीं पे इसको कर लो, 25%, 25%, कितना आ गया, 51,250, 51,250। अच्छा, फिर नेक्स्ट डिपार्टमेंट 2,25,000 है और उसका 30%, 2,25,000 का 30%, 67,500, 67,500। अब डायरेक्ट एक्सपेंस आपको इसमें नहीं लेना, तो आपको ये क्लोजिंग स्टॉक क्या मिल जाएगा, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये क्लोजिंग स्टॉक आप क्या निकाल लेंगे, बैलेंसिंग फिगर। तो एक बार जरा इसका टोटल कर लीजिए। कैलकुलेटर का बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं आप एग्जाम में, प्लीज़ प्रैक्टिस जरूर करिए। अगर कैलकुलेटर की प्रैक्टिस आपकी नहीं होगी तो आपके लिए आगे जाके मुश्किल हो जाएगा काम। मोबाइल पर कैलकुलेशन ना करें, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। 45,000, 1,20,000 प्लस 67,500, 2,32,500, 2,32,500, 2,32,500 इधर आ गया, और 2,31,250 इधर आ गया, 2,31,250, 2,31,250 माइनस 2,05,000, 26,250, 26,250 का इसका क्लोजिंग स्टॉक है। 2,32,500 माइनस 2,25, ये आ गया जी 7,500, ठीक है। तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया। कई बार ऐसा होता है क्लोजिंग स्टॉक गिवन होता है तो हम जीपी बैलेंस फिगर निकाल लेते हैं, ठीक है जी। चलो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये ग्रोस प्रॉफिट आपको पता ही कहाँ पे आ जाएगा, जीपी आ जाएगा इस तरफ 51,250 और यहाँ पे 67,560। फिर अब हम क्या करेंगे, जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे जो हमने यहाँ पर नहीं डिस्ट्रीब्यूट किए, है ना। एक मिनट, ये व्हाट्सएप खुला हुआ है, इसको बंद कर दिया जाए। हाँ जी, अब देखो आप यहाँ पे, यहाँ तक हमारा काम हो गया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें कहाँ रखने हैं, हमें रखने हैं ये नीचे, ठीक है। थोड़ी सी अजीब चीज़ लग रही है, लेकिन क्या करें, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन ने ऐसे ही बोला है तो हमें यहीं पर दिखाने पड़ेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 15,000, 20,500, 15,000 डिपार्टमेंट क्लोथिंग के हैं और 20,500 हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद नीचे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे, टोटल मतलब चारों डिपार्टमेंट के 15,000, और उसमें से हमें क्या करना है, 1/5 क्या करना है, हमें इक्वली बांटना है, और 4/5 हमें बांटना है सेल की बेसिस पर, सेल्स की बेसिस पर, ठीक है। चलो इसको भी बंद करते हैं।
करना शुरू करें। वर्किंग नीचे कर लेते हैं यहां पर। यहां पर आप बनाएंगे वर्किंग नोट। हाँ जी, टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं? टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं? 15,000 के हैं। ठीक है, इक्वली हमें कितने बांटने हैं? इक्वली हमें बांटने हैं 3,000, 1/5। ठीक है, और बाकी हमें बांटने हैं सेल के बेसिस पे। ठीक है, डिपार्टमेंट यहां पे लिख लेते हैं डिपार्टमेंट के नाम। क्लोथिंग, गारमेंट्स और अदर। ये कौन से हमारे 2 डिपार्टमेंट्स जो इसके अलावा हैं। ठीक है सर, इनकी इंफॉर्मेशन तो हमें नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल है, नहीं चाहिए, लेकिन क्या है, हमें डिस्ट्रीब्यूट तो करना पड़ेगा ना। तो डिपार्टमेंट ये हो गई, सेल्स ये हो गई, सेल्स को ही हम टर्नओवर कहते हैं। अच्छा, क्लोथिंग डिपार्टमेंट की सेल्स कितनी दे रखी है? जल्दी से बताओ, 2,05,000 रुपये। गारमेंट्स डिपार्टमेंट की सेल कितनी दे रखी है? 2,25,000 रुपये। और इन दोनों डिपार्टमेंट की भी दे रखी थी, यहां पे देखो आप, 4,70,000 रुपये, 4,70,000। इसीलिए दे रखी थी ताकि आप डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से कर पाओ। तो 2,05,000, 2,05,000 प्लस 2,25,000 प्लस 4,70,000, दैट इज 9 लाख, 9 लाख आ गई जी। टोटल जो टर्नओवर है चारों डिपार्टमेंट की वो 9 लाख रुपए आ गई। अच्छा, अब हमें क्या करना है? टर्नओवर के बेसिस पर कितने खर्चे को बांटना है? 15,000 में से, 15,000 में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन सा? ओनली 15,000 का कितना पार्ट? ओनली 15,000 का 4/5। 4/5 कितना हो गया 15,000 का? 12,000। तो 12,000 के खर्चे को ऐसे बांटना है और बाकी रिमेनिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस को इक्वली बांटना है। ठीक है, चलो तो यहां पे हम एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। 12,000, ये कैलकुलेशन भी मैं साथ साथ में दिखा देता हूँ आपको। 12,000, पहले 12,000 लिख लेते हैं। 12,000 रेशो आपकी ये रहेगी, हाँ जी, 2,05,000। आप चाहे तो 3 0 से 3 0 कैंसिल कर दीजिए, तो ऐसे लिख सकते हैं 205। चलो मैं लिख ही देता हूँ, कभी काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, ऊपर यहाँ पे सेल लिखिए आप डिपार्टमेंट वाइज 2,25,000, यहाँ पे टोटल सेल 9 लाख, 9 लाख, और यहाँ पे 470/9 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे ये अमाउंट आपका कंप्यूट हो जाएगा। हालांकि ये लास्ट वाले डिपार्टमेंट की हमें नहीं चाहिए, आप चाहें तो उसको छोड़ भी सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। आप पहले एक काम करें, 12,000 डिवाइड बाई 9 लाख करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2,05,000। तो ये आ गई आपकी, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गई है। दो लाख 5,000 डिवाइड बाई 9 लाख मल्टीप्लाई 12,000। अच्छा, कैलकुलेटर में कुछ गड़बड़ है भाई, कैलकुलेटर आगे थोड़ा सा मेरा खराब हो रहा है, तो मैं बुक की हेल्प ले लेता हूँ। कैलकुलेटर में आगे के डिजिट मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, इस वजह से बुक की हेल्प लेनी पड़ रही है। ये आ रही है 2733, 2,05,000 डिवाइड बाई 12, 2733। आप कैलकुलेट करके देख लेना ज़रा, ठीक है। सेकंड आ रही है 2,05,000 रुपये वाली। एक मिनट थोड़ा सा, 2,05,000, 2,25,000, इन्होंने क्या गलत दिखा दिया जी ये तो।
चलो इनकी इन्होंने यहाँ पे 2,05,000 दिखा रखा है, कोई नहीं, वो प्रिंटिंग एरर है। यहाँ पे आ गई 3,000 और ये आ गई 6,267। ठीक है, हालांकि हमें ये वाली तो सेल्स जरूरत नहीं है, हमें 2,733 इसकी ज़रूरत है। ठीक है, चलो तो ये काम हो गया। अब एक काम करते हैं, फटाफट से आगे चलते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। ये तो पता लग गया कि जो 4th 5th हैं वो हमारे ये हो गए। ठीक है, रिमेनिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, रिमेनिंग सॉरी हाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो कि कितने हमारे 1/5। तो यहाँ पे वो कितने हो गए 1/5, कितने हो गए 15,000 का 1/5 कितना हो गया 3,000 रुपये हो गया। तो 3,000 रुपये को भी हम एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं क्लोथिंग, क्लोथिंग गारमेंट्स। हाँ जी, डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पर नेट प्रॉफिट आपका आ गया 51250,67560, 51250 माइनस 15,000 माइनस 3483, 32,767, 32,767। ये तो हमारा हो गया मैच बिल्कुल, 32,767। ठीक है जी, 51,250 और 67,560 ये हमारा कितना आएगा 67,560 माइनस 20,500 माइनस 3750 दैट इज 43,310 रुपये। इसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है भाई, एक मिनट इसको ज़रा चेक कर लेते हैं हम। अच्छा, हमने शायद 560 लिख दिया है जो कि यहाँ पे गलत हो गया है। 67 यहाँ पे हमने 560 कर लिया है कॉपी, ये गलत हो गया हमारा, यहाँ पे इसको ठीक करना पड़ेगा। वो 560 नहीं है, 500 है। $500 है जी, ये 60 लग रहा है, ये 0 है। तो 67,500 माइनस 20,500 माइनस 3750 ये आ गया 43,250, और जो कि हमारा
मैच कर गया है 43,250, ठीक है 67,500। अब ठीक आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के जो आंसर थे वो हमारे पूरी तरीके से मैच हो गए हैं। इस क्वेश्चन में एक्सेस तो कोई दिक्कत नहीं थी। एक तो आपकी जो गलती हो जाती है वो यहाँ पे हो जाती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है, कि डायरेक्ट एक्सपेंस नॉर्मली स्टूडेंट कहाँ पे लिखेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे जो जीपी दे रखी है वो ये कह के दे रखी है कि विदाउट कंसिडरिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो स्टूडेंट से गलती होती है वो ये हो जाती है कि 15,000 में से यहाँ पर जब वो 1/4 कर लेता है 12,000, तो 12,000 को कई बार, मैं ये नहीं कह रहा सभी स्टूडेंट गलत कर लेते हैं, लेकिन जल्दीबाजी में 12,000 को इन दोनों डिपार्टमेंट के अंदर स्टूडेंट बांट के आ जाता है, ठीक है, वो एक गलती है। तीसरी मैंने आपको बताई थी 3,000 को भी स्टूडेंट 1500 बांट के आ जाता है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी डिपार्टमेंट अकाउंट बड़ा ही सिंपल होते हैं, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि एक क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि आपको नेक्स्ट क्लास में खुद से ट्राई करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। 1 सेकंड के लिए मैं रुक गया हूँ, आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लो और इस क्वेश्चन को अपने लेवल से ट्राई करना। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और एक और क्वेश्चन अच्छा है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ अपना प्यार जरूर दीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिए प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।